देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। एक बहन ने मुझसे पाकपतन से राब्ता किया। उसने कहा, भाई मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ज़रूर बहन, आप मुझसे बात कीजिए। कहती, भाई मेरी भी एक छोटी सी दर्द बड़ी कहानी आप सुन लीजिए। मैंने कहा, बहन मैं एक डाकिया हूँ, आप अपना ख़त मुझे दीजिए और मैं पढ़ के आगे लोगों को सुनाऊंगा। कहती, भाई मेरी 4 बेटियां हैं और मैं उनकी परवरिश कर रही हूँ। तो मैंने कहा, आपके मियाँ? कहती, भाई वही तो मैं आपको अपना दर्द सुनाने जा रही हूँ। कहती, मेरे पहली बेटी पैदा हुई तो मेरी सास माँ का रिएक्शन थोड़ा सा अजीब सा हुआ। तो कहती, फिर दूसरी बेटी पैदा हुई। जब दूसरी बेटी पैदा हुई तो मेरी सासू माँ ने मेरे मियाँ जी को बातें करना शुरू कर दी कि ये देखो बेटियां पैदा कर रही है। कहते, बस इसी तरह मेरा मियाँ आहिस्ता 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 तीसरी बेटी पैदा होगी मेरे। जब तीसरी बेटी पैदा हुई तो सासू माँ मुझे बोलना शुरू हो गई। मैं बात बात पे डांटना शुरू हो गई, मुझे तकलीफ़ें देना शुरू हो गई, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती थी। इस घर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। मेरा भाई है, बस वो अपना घर चला रहा है, वो शायद मुझसे बात नहीं करता था। मेरी अम्मी मेरी हयाती में गई। अब्बू मुझे नहीं पता कब वो दुनिया से रुखसत हुए, मैं छोटी सी थी तो मुझे नहीं पता। कहती, मैं बर्दाश्त करती रही। तो फिर दोबारा फिर एक उम्मीद हुई। मैं अल्लाह से रो रो के दुआ करती थी, या अल्लाह मुझे बेटा नायत कर दे, या अल्लाह मुझे बेटा नायत कर दे, ये वरना मुझे मार देंगे, ये मुझे बड़ी तकलीफ़ देंगे। बस अल्लाह की करनी हुई, शायद उसके नसीब में यही था। चौथी भी बेटी पैदा हुई। कहती, जब चौथी बेटी पैदा हुई, भाई वो मेरे मियाँ मुझे छोड़ दिया उसने। वो अपनी माँ के पीछे लग के मुझे रोज़ डांटना शुरू हो गया, रोज़ बातें करना शुरू होगा। एक दिन उसने मुझे भाई तलाक दे के अलग कर दिया। मैं बड़ा रोई, मैं उसके आगे बड़ा गिड़गिड़ाई कि ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगी, इन बच्चों को लेके किसके पास जाऊँगी। कहता कि तुम जहाँ मर्जी जाओ, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, घर छोड़ दो। कहती कि भाई मैं अपने बच्चों को तो नहीं छोड़ सकती, मैं अपनी 4 बेटियों को लेके बाहर दर बदर रही। किसी अल्लाह के बंदे ने मुझ पे रहम किया और मुझे किराए का मकान लेके दिया और साथ मुझे कुछ पैसे दिए और मैंने अपना काम, उसने कहा आप काम जो अपना कर लीजिए, अल्लाह उसका भला करे, उसने बड़ी मुझ पर नेकी की। कहती, 4 बेटियां हैं मेरी, मैं इनकी कफालत कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल होती है ज़िंदगी गुजारना। किराए का मकान है, लेकिन शुक्र अल्लाह का, मैं अल्लाह के हर टाइम शुक्र अदा करती हूँ। जब उस बहन ने बेचारी ने बात बताई, बड़ी देर मेरे साथ बात करती हुई रोती रही। ओए जालमो, ओए रहम किया करो, ओए बेटियां वो पैदा करती है, वो तुम्हारे नसीब में है। एक हदीस मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी है जिसके यहाँ बेटियां पैदा हों, उसको पढ़ाए लिखाए, उसकी परवरिश करे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले ऐसे किया करते थे। जब बेटियां पैदा होती थी तो उनको जिंदा दफन किया करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटी इनायत की। फिर लोगों ने मोहब्बत, बेटी का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की मोहब्बत लोगों के दिलों में डालकर बताया। ओए अल्लाह के बंदो, ओए रहम किया करो, ओए बेटियों को परवरिश किया करो। मैं उस बहन से कहा, मैं कहा बहन अल्लाह ने जन्नत की बशारत दी, इंशाल्लाह जन्नत तो अब आपके हाथ में है। आप परवरिश कर रही हैं, तकलीफ़ें आपको मिल रही हैं, बच्चियाँ पाल रही हैं, आप पढ़ा लिखा रही हैं, बड़ी तकलीफ़ें काट रही हैं बहन। इंशाल्लाह अल्लाह के नबी ने आपको जन्नत की बशारत दी है, जन्नत आपके पास इंशाल्लाह अब आपके पास है, आपके हाथ में है। वो कितना बदबख्त इंसान होगा जिसको बेटियां प्यारी नहीं लगी, वो अपनी बेटियों को उसने छोड़ दिया। ओए जालमो, रहम किया करो, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा किया करो। इसमें उस बेचारी औरत का क्या कसूर है? उसमें क्या वो बेटियां पैदा करती है? अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाता है, मैं जिसको चाहूँ बेटे दूँ, जिसको चाहूँ बेटियां दूँ, जिसको चाहूँ बांझ रखूँ। ये तो अल्लाह के फैसले हैं। ओए रहम किया करो, प्यार किया करो।